तो महाराज तो उनका जन्मोत्सव होता है जो हमारे बीच में आज भी विराजमान है। परंतु जैसे ठाकुर जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा रानी है, तो इनका प्राकट्य उत्सव बनता है। प्राकट्य उत्सव का क्या मतलब है? ऐसे समझो कि जैसे किसी आप कमरे में घुसे, उसमें गुप्त अंधेरा था, घोर, आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, पूरा कमरा खाली था, परंतु जैसे ही आपने उसमें बटन दबाया, लाइट आई, तो उसमें आपको एक लोटा दिखाई नजर आया। तो अब ये लोटा क्या आपने प्रकट कर दिया या आपने बनाया है? वो लोटा तो पहले से ही वहां था, पर हमें दिख नहीं रहा था। परंतु जैसी लाइट जलाई तो उसका प्रकाश हुआ तो वो दिखने लग गया, और जब वो बटन बंद कर देंगे तो वो फिर से गायब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी का प्राकट्य होता है, अवतरण होता है और अंतर ध्यान हो जाता है। तो वो रहते हमारे बीच में ही है सदैव, परंतु उनके प्राकट्य की एक तिथि बताई जाती है कि इस समय वो प्राकट हुए थे हमारे प्राण प्यारे प्रभु का। इस समय आज की तिथि में, आज के समय उनका प्राकट ऐसे ऐसे हुआ था। भाई ठाकुर जी तो संसार की कण कण में विराजमान है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद संहिता जो है, उसमें जो अंतिम अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें जो आता है श्लोक, उसका अर्थ ये है कि ईशावास्य मिदगुण रजः, जो परमात्मा है वो संसार में हर कण कण में सब जगह व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? बोले जैसे वायु जो चल रही है, उस वायु में धूल के रज के कण हैं, वो आपको दिखे या ना दिखे, परंतु वो उसमें है। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी जैसे वायु में रज के कण विराजमान है, ऐसे ही परमात्मा विराजमान है। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, तो वो ठाकुर जी तो विराजमान ही है, परंतु उनका प्राकट्य उत्सव होता है और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रहते हमारे बीच में ही है, पर रूप बदल करके रहते हैं। तो एक से एक आचार्यों की जयंती में सम्मिलित होने का आनंद मिलता है। फिर ठाकुर जी के जन्मोत्सव है, विवाह महोत्सव है, झूलन महोत्सव है, और महाराज नौका विहार महोत्सव है। आए दिन कोई ना कोई उत्सव चल रहा है। और हमारा वृंदावन ब्रज तो ऐसा गजब का है महाराज, यहाँ तो डेली उत्सव। अभी बलदेव छठ निकल के गई, ऋषि पंचमी निकल के गई, और आज महाराज राधाष्टमी आ गई, और फिर महाराज तुरंत की तुरंत एकादशी आ जाएगी। फिर इतना तो नित्य प्रति उत्सव चलता ही रहता है ब्रज में। ठाकुर जी की विशेष कृपा है। अरे आप इससे समझ लो इसकी महत्वता कि भाई पूरे भारत में लोग एक दिन होली खेलते होंगे या 2 दिन खेलते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं खेलते होंगे। और अब तो 1-2 घंटे का त्यौहार रह गया, परंतु हमारे वृंदावन में ब्रज में तो महाराज 1 महीने होली चलती है। जग होरी ब्रज हो रहा, ऐसो ये देश निगोड़ा, बोलो राधे राधे। तो ऐसा देश है महाराज जी, तो यहाँ पर अलग ही आनंद आता है। तो इसीलिए देवता भी भारत में मनुष्य बनकर के आना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई देवता श्रेष्ठ होते हैं या मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं? क्योंकि यदि मनुष्य श्रेष्ठ है तो फिर देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? और यदि देवता श्रेष्ठ है तो वो मनुष्य बनकर के भारत में क्यों आना चाह रहे हैं? तो देखो भाई, देवता मनुष्यों से श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इसको ऐसे समझो। एक बार एक राजा ने अपना खजाना खोल दिया प्रजा के लिए कि सबको खुली छूट है, जिसको जो मर्जी आए वो मेरे खजाने में से आकर के ले जाए। तो प्रजा महाराज टूट पड़ी, परंतु खजाने में केवल 2 ही चीज, लोहा और चांदी। तो जो पहले आया उसने चांदी ले ली, और जो बाद में आया उसने लोहा लेकर के उनको संतोष दिया कि भैया जो ही राम सो ही राम, जो मिल जाए सो ठीक है। परंतु जब सब चलने लगे तो राजा ने कहा कि ऐसा है, जिन्होंने चांदी ली है वो तो अपने अपने घर जाए, और जिन्होंने लोहा लिया है वो एक एक करके सब मेरे पास आते जाए। तो चांदी वाले चले तो गए, पर छुप छुप करके देखने लगे कि इनको क्यों बुलाया भाई। तो राजा के हाथ लग गई थी पारसमणि, और पारसमणि का चमत्कार होता है कि उसको यदि आपने लोहे से रगड़ दिया, घिस दिया, तो वो सोना बना देती है उसको। ये पारसमणि का चमत्कार है, या लोहे की विशेषता कही जाए या पारसमणि का चमत्कार कहा जाए। चांदी से उसको कितना भी रगड़ो उसका कुछ नहीं होगा। अब तो हमारे जितने भी चांदी वाले थे वो सब सिर पकड़ के रोने लगे कि राम राम, हमने भी अगर लोहा लिया होता तो हमारी भी आज चांदी हो गई होती। बोलो राधे राधे। तो उसी प्रकार से देवता जो है वो चांदी के समान है, और मनुष्य जो है वो लोहे के समान है। क्योंकि हमारा ये जो मनुष्यों का शरीर है, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा सुख को झेलने की क्षमता है और ना बहुत ज़्यादा दुख को झेलने की क्षमता है। यदि किसी को बहुत कष्ट हो जाता है तो भी प्राण निकल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा यदि सुख मिल जाए तो भी कभी कभी गोविंदा नमो नमः हो जाते हैं, क्योंकि इतना सुख देने की क्षमता नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हम जिस भी लोक में जाते हैं तो वहाँ का हमें अलग शरीर प्राप्त होता है। अगर कोई नरक में जाएगा तो उसको नारकीय देह मिलेगा। तो उस देह की क्या विशेषता होती है कि जैसे अगर ये जो देह है तो इसमें अगर हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो कष्ट होता है, दर्द होता है। तो कष्ट ऐसा ही उसमें भी होगा, अगर उसके हाथ पैर कट जाए दर्द होगा, परंतु वो मर नहीं सकेगा, ये उसकी विशेषता है। तो वो दुख को झेलने की क्षमता रखता है। ऐसे स्वर्ग का जो शरीर है वो अलग होता है, वो अलौकिक देह होता है।
वो कभी बुढ़ा नहीं होता, हमेशा जर्जरित काया कभी नहीं होता, हमेशा नवयौवन संपन्न रहता है, और उसमें धूल मिट्टी पसीना कभी नहीं लगता, दुर्गंध नहीं आती, पसीना नहीं आता उसमें, तो वो अलग देव होता है। तो देवता चांदी के समान है और मनुष्य जो है वो लोहे के समान है। परंतु इस मनुष्य रूपी लोहे में यदि सद्गुरुदेव, विद्वान ब्राह्मण, साधु संतों का स्पर्श हो जाए तो फिर ये देवताओं के स्वर्ग आदि लोकों का अतिक्रमण करते हुए सीधे ठाकुर जी के वैकुंठ धाम को चले गए। इसीलिए देवता भी मनुष्य बनकर के भारत में आना चाहिए। भाई देखो, पृथ्वी में ग्रेविटी है, आकर्षण है, तो गुरुत्वाकर्षण है, वो अपनी पार्थिव वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है उसको, तो इसका प्रभाव है। परंतु इस भारत की भूमि में ऐसा चमत्कार है, ऐसा गजब का आकर्षण है कि वैकुंठ से बैठे हुए ठाकुर जी को भी खींच करके अपनी धरा पे उतार दो। इसीलिए ठाकुर जी के जितने अवतार होते हैं वो केवल भारत में ही होते हैं, भारत के अतिरिक्त और कहीं नहीं होते। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई भगवान के जब सारे अवतार केवल भारत में हो रहे हैं, भगवान और तो कहीं विश्व में आ नहीं रहे, ना अमेरिका में, ना कनाडा में, जापान में, अमेरिका में, यूएसए में कहीं नहीं आ रहे, यूएई में कहीं नहीं आ रहे भगवान, केवल भारत में आ रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान भारतीय है। भाई भारत में आ रहे तो भारतीय ही हुए। परंतु यदि भगवान भारतीय हैं तो फिर हम उन्हें जगन्नाथ क्यों कहते हैं? जगन्नाथ का तो मतलब कि वो जगत के नाथ है, परंतु वो आ केवल भारत में रहे। तो या तो भगवान जगन्नाथ नहीं है, या क्योंकि अगर जगन्नाथ नहीं है तो वो पूरे विश्व में क्यों नहीं आ रहे, केवल भारत में क्यों आ रहे हैं? या तो वो भारतीय है, जगन्नाथ नहीं है। तो देखो भाई कैसे समझो, ये संपूर्ण जो शरीर है ये हमारा है, हाथ भी हमें, पैर भी हमें, आंख भी हमें, कान भी हमें, संपूर्ण पूरा शरीर हमारा है। यदि किसी अंग में किसी को कोई रोग हो जाए, जैसे पैर में किसी को कोई रोग हो गया और डॉक्टर ने कहा कि भैया ऐसा है, इस आंख को, इस पैर को कटवा करके फेंकना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी आप जीवित बचोगे, नहीं तो कभी भी इसका इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा, फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो महाराज कितने भी प्यारे से प्यारा अंग हो, परंतु उसको भी हम कटवा करके फेंक देंगे। छिंद्या तदंगम यदुदात्मनोहितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनम। भाई यदि हमारा शेष जीवन सुख से बीतेगा एक अंग के कटने से, तो प्यारे से प्यारे अंग को भी कटवा करके फेंक सकते हैं। और लोग बाग बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना आंखों के रहते हैं, हमने देखा लोगों को रहते हुए, रह रहे बिना हाथ के पैर के, परंतु संपूर्ण शरीर तो स्वस्थ है और हृदय की गति अवरुद्ध हो गई, उसके किसी नाड़ी में, नस में ब्लॉकेज आ गया, क्योंकि कई प्रकार की नाड़ियां हृदय से जुड़ी होती हैं। प्रमुख वैसे 3 नाड़ियां हैं, उनका नाम है इडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये प्रमुख नाड़ियां हैं जो जुड़ी हैं, तो उसमें भी सुषुम्ना जो प्रमुख है वो सबसे ज़्यादा हार्ट से जुड़ी होती है। तो यदि इनकी नाड़ियों में, इन नसों में यदि ब्लॉकेज आ जाए, इनकी गति अवरुद्ध हो जाए, तो हार्ट अटैक हो जाए। तो भले ही संपूर्ण शरीर स्वस्थ है, परंतु फिर भी किसी काम का नहीं रहा, गोविंदाय नमो नमः हो गया, बचने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, ये सब ठाकुर जी का दिव्य बहू है, ये सब ठाकुर जी का ही शरीर है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, जो पाताल है ये भगवान के तलुए हैं, जो मृत्यु लोक है वो भगवान का कटिक प्रदेश है, कमर है, और जो सत्य लोक है वो भगवान का मस्तिष्क है, शीर्ष है। भाई 14 लोक हैं टोटल, हम लोग तो बीच वाले हैं, बीच में हम लोग, नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं। नीचे है अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल। ऊपर है भू, भुवा, सुहा, महा, जल, तप और सत्य। तो ऐसे 14 भुवनात्मक संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है। तो ये सब कुछ भगवान का ही दिव्य शरीर है। इस संसार में जो भी बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब ठाकुर जी के शरीर की हड्डियां हैं। जो भी नदियां आपको बहती हुई नजर आ रही है ना, ये सब ठाकुर जी के शरीर की नाड़ियां हैं, नसें हैं। और जो भी हरी भरी हरियाली दिख रही है, वृक्षावली, ये सब ठाकुर जी के शरीर की रोमावली है। और इस संसार में जो भी मुस्कान, जो भी आपको मोहित कर लेती है, जो भी सुंदरता आपको ठग लेती है, तो समझ लो वही भगवान की मुस्कान है, उसी का नाम माया है। हासो जनोन माद करी च माया, वो भगवान की माया है। और भगवान ने इसमें विचित्र कारीगरी कर रखी है। व्यासांश यत् व्याकरणम विचित्रम, महाराज कैसे कैसे रंग भर रखे। भाई आप कितना भी बढ़िया पेपर ले आना, कितना भी अच्छा उसमें कलर ले आना, कितने प्रकार के कलर आते हैं, कैरियन और ना जाने वो वाटर कलर कितने आते हैं, कितना भी बढ़िया ले आना और कितना भी अच्छा कलाकार ले आना और उससे उनमें रंग भरवा लेना, परंतु कुछ समय के बाद में वो रंग फीके पड़ने लगेगा। परंतु ठाकुर जी की कैसी कारीगरी है कि महाराज तोते को बिल्कुल हरा कर दिया, बगुले को बिल्कुल सफेद कर दिया, कौवे को काला ही कर दिया, और महाराज मोर में तो बिल्कुल सारी चित्रकारी दिखा दी। तो ये सब ठाकुर जी की विचित्र कारीगरी है, ये सब उन्होंने कलाकृति कर बना रखी है।
तो ये सब ठाकुर जी के ही स्वरूप में दर्शन करो। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जग पानी। तो हरिदेव जगत जगदेव हरि, सब कुछ ठाकुर जी का ही दिव्य बपू है, दिव्य शरीर है। परंतु ये भारत क्या है? ये भारत भगवान का हृदय स्थल है, ये भगवान का हृदय। जब तक भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़क रही है, तब तक पूरे विश्व में धर्म का साम्राज्य है। और जिस दिन भारत के हृदय में से धर्म की हानि हो गई, उस दिन पूरा विश्व धर्म निरपेक्ष हो जाएगा। धर्म की जो ध्वजा है वो नीचे लहरा जाएगी, नीचे गिर जाएगी। इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, भगवान बारंबार अवतार लेकर के इस धराधाम पर कृपा करने के लिए प्रकट होते रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए, हम लोग बड़भागी हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, और सोने पे सुहागा क्या है कि भारत भूमि में दिया है। तो इसीलिए अपने कल्याण के लिए हमें आगे प्रशस्त होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, आज केवल इसकी सूक्ष्म में चर्चा करके पहले श्लोक की, क्योंकि इसके बाद में चर्चा करेंगे विस्तार से। आज राधा रानी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, तो उनकी कुछ चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो एक बार पहले ध्यान कर लेते हैं भगवान कृष्ण का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान कैसे हैं? सतघन, चितघन और आनंद घन है, जो इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों के हेतु हैं, जिनके चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ऐसे कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर भाई, अकेले कन्हैया को प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा। इस भूमि की विशेषता है कि यहाँ पर कृष्ण कृष्ण कहने वाले कम और राधे राधे कहने वाले ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए केवल कृष्णाय नमः नहीं कहा, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्री का मतलब क्या है? श्री जी, किशोरी जी, वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रज में राधा रानी को श्री जी कहते हैं, और व्यवहार में भी लोग आओ साथ में सुना हुआ कहते हुए कि भाई श्री जी की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ, श्री जी का दर्शन किया कि नहीं किया, तो सब यही कहते हैं श्री जी। तो श्री माने राधा रानी। तो यहाँ पर जो श्री का प्रयोग हुआ है वो केवल सम्मान के लिए नहीं किया गया है, बल्कि राधा रानी के भाव से ही श्री का प्रयोग किया गया। इसीलिए श्री कृष्णाय वयं नमः माने राधा कृष्णाय वयं नमः, राधा रानी के साथ में कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। तो श्री का मतलब क्या होता है? श्रु श्रवणे धातु है, श्रवण के अर्थ में आता है। तो श्रुणोति भक्तानाम दुख गाता इति श्री, जो सुनती है क्या? अपने भक्तों की दुख गाता है, वो श्री है। और केवल सुनती ही नहीं है, सुनाती भी है। किसको? बोले श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयन्ति इति श्री, यानी कि भगवान को जो सारे भक्तों की दुख गाता है उसका श्रवण भी कराती है भगवान। भाई जैसे अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो वो पिता को नहीं बताता है, क्योंकि पिताजी तो डांटेंगे, पीट देंगे, डरता है। तो मैया को बताता है कि माता जी आज ऐसा ऐसा हो गया। तो पहले मैया थोड़ा बहुत डांट भी देगी, गलती ज़्यादा होगी तो डांट देगी, एक चपत भी लगा देगी। तो बच्चा कहता है माता जी पिताजी को मत बताना, नहीं तो वो बहुत मारेंगे। बोले नहीं, बताना तो पड़ेगा, इतनी बड़ी गलती हो गई है, और तो कोई बात नहीं है, आराम से बताएंगे। तो मैं क्या करूँ? बोले एक काम कर, तू चुपचाप बैठ जा, मैं अपना बता। तो जब पिताजी आते हैं तो महाराज पहले तो उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, या तो कोई बढ़िया बात बताएंगी, या महाराज बढ़िया भोजन बनाएंगे। चकाचक भोजन पवा करके जब वो आनंदित हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे, तब वो बात बताती है कि आज ऐसा ऐसा हो गया। तो उस समय पिताजी भी प्रसन्न होते हैं, तो वो भी क्षमा कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। कहाँ है वो तो कमरे में सो रहा है, अच्छा तो ठीक है, उसको बुला लो एक काम। तो पिताजी भी क्षमा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जब भक्त अपनी दुख गाथा किशोरी जी को सुनाता है, तो वो केवल उसको सुनती ही नहीं है, प्यारे को ऐसा
सुनाती हैं कि प्यारे भी कृपा करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसी है हमारी श्री जी किशोरी जी विश्वामिनंदिनी राधा रानी। अच्छा, बहुत लोगों का एक प्रश्न आता है कि महाराज भगवान का विवाह तो रुक्मिणी जी से हुआ था और लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी बनकर के आई थी। रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा हैं और उनका उनसे विवाह भी हुआ था। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। तो भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ सानंद संपन्न, परंतु कौन सी विधि से हुआ? राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधि से हुआ। विवाह की भी कई सारी पद्धतियां होती हैं, हम उस समय नहीं जाएंगे, नहीं तो और समय जाएगा। वैसे 4 प्रमुख विवाह होते हैं और महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन आता है और कानून के हिसाब से तो 16 प्रकार के विवाहों का भी वर्णन आता है। अब ना जाने आजकल तो क्या क्या हो रहा है, बोलो राधे राधे, तो वो सब तो अलग चीज़ है, परंतु शास्त्रों में 4 प्रकार के और 8 प्रकार के विवाहों का तो चर्चा आती है। तो भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ संपन्न। तो फिर ये राधा रानी कौन है? जब भाई रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी हैं तो फिर राधा रानी कौन है? तो देखो भाई, राधा रानी कोई अलग है ही नहीं। राधा रानी तो भगवान की आत्मा है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया वित्र प्रोच्यते गूढ़ वेद भी। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड की चर्चा है। तो राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। वो उनसे कोई पृथक तत्व तो है ही नहीं है। या कृष्णा सापि राधा च या राधा कृष्ण एव च एक ज्योतिर्भवेद्वेधा राधा माधव रूपकम। उस ब्रह्म की एक ज्योति के 2 नाम हैं, राधा और माधव। भाई देखो, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं संसार में जिनके नाम तो अलग अलग होते हैं, परंतु तत्वतः विचार करने पे पता चलता है कि वो वस्तु तो एक ही है। कैसे? दृष्टांत से समझो। भाई समुद्र में लहर उठ रही है, पानी में लहर उठ रही है, जल की तरंग को देखो। तो जल और तरंग कोई अलग अलग चीज है क्या? क्या कोई जल को तरंग से अलग कर सकता है क्या? कदापि नहीं। जल ही तो तरंग हो रहा है, परंतु नाम अलग अलग है। ऐसे ही शब्द का अर्थ, तो अर्थ और शब्द कोई अलग अलग थोड़ी है। शब्द में ही अर्थ सन्निहित है, अर्थ का ही शब्द है, परंतु नाम अलग अलग है और विचार करने तो वस्तु एक ही है। तो जैसे जल से तरंग बहिरंग नहीं, जैसे शब्द से अर्थ पृथक नहीं, जैसे सूर्य से किरण अलग नहीं, जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं, जैसे दूध से सफेदी अलग नहीं, जैसे पुष्प से सुगंध अलग नहीं, ऐसे ही राधा कृष्ण, कृष्ण और राधा कोई अलग अलग तत्व नहीं, वो एक ही ज्योति के 2 नाम हैं। एक ज्योतिर्भवेद्वेधा राधा माधव रूपकम। यही बात गोस्वामी जी ने भी कही। गिरा अरथ जल बीज सम कय्यत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय किम। अब चाहे उन्हें सीताराम कहो, चाहे राधेश्याम कहो, चाहे भवानी शंकर कहो, क्योंकि भवानी शंकर भी वही तत्व है। वागर्थाविम संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो वो तो एक ही तत्व है, कोई अलग अलग तो है नहीं। परंतु ब्रज का रस अलग है और वैकुंठ का रस अलग है। भाई वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती है, नारायण के चरण दबाती हुई नजर आती है, पर ब्रज में यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पे रसिकों ने बड़ा ही विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा? ब्रज के रसिकों ने कहा, हमने उस मोर मुकुट बंसी वाले को देख लिया। देखो दुर्लभ है कुंज कुटीर में, हमने उस मोर मुकुट बंसी वाले को देख लिया। कहाँ देख लिया? बोले निवृत्त निकुंजों में देखा है। बोले क्या करते हुए देख लिया भाई? बोले देखो दुर्लभ है कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। हमने मोर मुकुट बंसी वाले को राधा रानी के चरण दबाते हुए देख लिया। चापत चरण मोहन लाल, यहाँ पर तो राधा रानी के चरण दबाते हैं भगवान। इसीलिए धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल केसे वरण, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। तो राधा रानी के चरण तो बड़े ही धन्य हैं, क्योंकि भगवान उनकी शरण ग्रहण करते हैं ब्रज में आकर के। राधे तू बड़ भागनी तेने कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। तो भगवान के अधीन, भगवान खुद अधीन रहते हैं राधा रानी के। तो यहाँ का रस अलग है भाई। राधा रानी के जो चरण है वो बिल्कुल कमल के समान है। भौरे को भी भ्रम हो जाता है कि ये कमल है कि सचमुच राधा रानी के चरण है या कमल है। तो काचित मधुकरम दृष्टवा, एक भौरा राधा रानी के चरणों को कमल समझ कर ही उनके पैरों पे बैठ गया। तो काचित का अर्थ सीधे सीधे तो लगाया जाए तो एक तो होता है कि कोई भौरा करके बैठ गया,
परंतु आचार्यों ने इसके बहुत अर्थ प्रकट किए। जो हमारे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज है, उनकी ये पुस्तक है भक्ति सुधा, तो उसमें इन्होंने काचित के इतने अर्थ प्रकट किए हैं। काचित माने श्री राधा। कैसे? बोले के प्रेमात्मिके सुखे, का जो है उसका नाम वो सुख का नाम है, सुख को का कहते हैं। का प्रेमात्मिके सुखे आसमंता चित ज्ञानम यस्या स काचित श्री राधा। यानी कि जो वास्तविक प्रेम है, जो तत्सुख सुखित्वम की भावना में प्रेम की स्थिति है, जो सर्वोच्च स्थिति है प्रेम की, उसमें प्रेम कैसे होना चाहिए, अपने प्रियतम से कैसे प्रेम करना चाहिए, जो कुछ जाने या ना जाने परंतु अपने प्रिय को सुख देना, आनंद देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है काचित श्री राधा। तो उनके जो चरण है वो बिल्कुल कमल के समान है। तो भगवान यहाँ पर उनके चरण दबा क्यों नजर आते हैं? तो ब्रज का रस अलग है। अच्छा, राधा शब्द का अर्थ क्या है? जो सबकी मूलभूत आधार शक्ति है उसका नाम है राधा। जैसे हम लोगों का आधार क्या है? धरती। वो वाला आधार कार्ड मत समझ लेना, बोलो राधे राधे, क्योंकि आधार कार्ड से सीधे ध्यान वही जाता है आधार कार्ड पे, वो वाला आधार कार्ड नहीं। आधार माने धारण करने वाली शक्ति। तो हम लोगों का आधार क्या है? धरती, क्योंकि हमें धारण करके रखती है, इसीलिए उसका नाम है धरा। धरत्री, धरणी, क्योंकि हमें अपने ऊपर धारण करती है। तो जैसे हमारी आधार शक्ति है धरती, तो धरती का भी तो कोई आधार होगा। तो धरती का आधार है जल, जल का आधार अग्नि, अग्नि का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, आकाश का आधार तमोगुण, तमोगुण का आधार महत्तत्व, महत्तत्व का आधार प्रकृति, प्रकृति का आधार पुरुष। ऐसे यदि ढूंढते जाओ आधारों का आधार, आधारों का आधार, तो कहीं जाकर के तो आपको रुकना पड़ेगा कि बस भैया ये तो अंतिम आधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ये तो स्वयं अपने आप में ही निराधार है, यही सबका मूलभूत आधार है। तो वही हमारी विश्वानुनंदनी राधा रानी है। माम विद्यम मूल प्रकृतिम स्वर्गस्त्यंत्यंत कारणी। अच्छा देखो, आप लगातार आधार आधार बोलो तो राधा अपने आप आ जाएगा। एक बार मेरे साथ बोल करके देखो, आधार 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 राधा। तो आधार की धारा लगी तो क्या बचा? राधा। तो राधा रानी कौन है? आधारों का आधार, आधारों का आधार, आधारों का आधार, जो अंतिम आधार है, सबकी मूलभूत आधार शक्ति, वही हमारी विश्वानुनंदिनी किशोरी जी राधा रानी है। बोलो राधा रानी की जय। इसीलिए जो सुखदेव जी भागवती कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, उनकी इष्ट देवी है, उनकी आराध्या है। क्योंकि ये जो सुखदेव जी है कौन है? ये गोलोक धाम के सुख है। वहां पर जब ये रहते हैं तो जब राधा रानी के पास में आते हैं तो राधा रानी इनसे कहती हैं, हो शुक कृष्णम वर, कृष्ण कृष्ण बोल। तो ये कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण कन्हैया के पास में जाते हैं। तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं यार कृष्ण कृष्ण नहीं, हो शुक राधे वर, राधे राधे बोल। तो राधे राधे करते हुए राधा रानी के पास में आते हैं। तो ये गोलोक धाम के सुख हैं, वही सुखदेव बन करके आए। और इनकी इतनी प्रीति, इतना अनुराग है राधे नाम से कि इन्होंने संपूर्ण भागवत में राधा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। अब ऐसे तो और शब्द मिलते हैं, अनया राधितो रूनम या राधसा आदि या राधावंतो हटे, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, पर वो राधा रानी के तात्पर्य में नहीं है। अब जबरदस्ती व्याकरण के बल पर आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, परंतु वो राधा रानी के भाव से स्पष्ट रूप से सुखदेव जी ने भागवत में एक बार भी राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्योंकि राधे कहते हैं कि 6 महीने की समाधि लग जाती है, तो इसीलिए उन्होंने नाम नहीं लिया राधा का। परंतु वास्तविकता क्या है? भाई नाम तो लिया है, परंतु अन्य तरीके से नाम लिया है। जैसे देखो आपका घर बनता है ना, तो आप सबको बुला बुला करके दिखाते हो कि देखो ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये सब दिखाते हो। परंतु जो आपके लॉकर है, तिजोरी है, वो थोड़ी किसी को दिखाते हो। किसी को थोड़ी बताओगे कि हाँ भैया ये ऐसे ऐसे है, इसमें ऐसा सा पिन डलता है, ऐसे ऐसे खुलती है, वो थोड़ी किसी को बताओगे। वो तो केवल अपने जो अंतरंग है, एकदम आत्मीय, उनको पता चलेगा बस। और वो भी तुरंत थोड़े बताते हैं, बाद में बताया जाता है, सब तत्काल थोड़ी। तो उसी प्रकार से राधा रानी जो है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो इस भागवत के श्री विग्रह में छुपा हुआ है, लॉकर में। जो वास्तविक ज्ञानी है, महापुरुष है, स्वामी करपात्री जी महाराज, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इन लोगों ने उसके तत्व को समझ करके प्रकट किया है कि वास्तविकता में किस प्रकार से छुपा करके राधा शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि भाई राधा शब्द कहते हैं उनकी समाधि लग जाती है, इसीलिए राधा शब्द का प्रयोग नहीं करते, पर अन्य नाम लेते हैं। सा बधूर अनवत्य पता, वो बधू रोने लगी। कौन बधू भाई? बोले सा बधू श्री राधा। और इसका प्रमाण हमें भागवत में पहले ही मिल जाता है। कैसे?
भाई राधा शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? राधा शब्द का तो नहीं हुआ है, पर राधा रानी के भाव से हुआ, ये कैसे पता चलेगा? बोले सबसे पहले आप प्रारंभ में ही देख लो, दसम स्कंद के, जब गौ माता, जब पृथ्वी गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के साथ, सभी ब्रह्मा जी के पास में सभी देवताओं को लेकर के गई, गौर भूतवा श्रृंखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, पहुंची ब्रह्मा जी के पास में और अपने कष्ट सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, भगवान की आराधना करते हैं। तो सब लोग मिलकर के भगवान की हाथ जोड़ के आराधना करने लगे, पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। इतने में भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में अपना संदेश दिया। तो ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले और देवताओं से कहा कि भाई देवताओं सब शांत हो जाओ, मेरी भगवान से बात हुई। क्या बात हुई है? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। मेरी भगवान से बात हो गई है कि भगवान का बहुत शीघ्र मथुरा मंडल में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। तो सभी देवताओं ने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, ठाकुर जी का भी स्वागत करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई पूरी बात तो सुन जाओ, अकेले मत जाना। क्यों? संभवन्तु सुरस्त्रिया, अपनी अपनी देवियों को भी अपने साथ में लेकर के जाना। क्यों महाराज? क्योंकि भगवान भी कोई अकेले थोड़ी आ रहे हैं। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया कौन? श्री राधा, राधा रानी भी उनके साथ में प्रकट होने वाली है, इसीलिए अकेले अकेले मत जाना, अपनी अपनी देवियों को भी अपने साथ में लेकर के जाना, तुम्हारा जब अपने आप प्रकाश हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो वो राधा रानी का नाम स्पष्ट तो नहीं लिया, पर अन्य नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर देखो बात यह है कि परीक्षित को 7 दिन के लिए कथा सुना रहे हैं, परीक्षित की मात्र 7 दिन की आयु शेष बची है, और ये तो राधे कहती समाधि में लगा देंगे, बैठ जाएंगे 6 महीने के लिए, तो परीक्षित की तो कथा रह जाएगी, उस बेचारे का कल्याण कैसे होगा? तो इसीलिए जब वक्ता को लगता है ना कि मैं कहीं भाव में बहुत ज़्यादा डूब ना जाऊँ, तो वो अपने भावों का संवरण करके बड़ी ही सावधानी से अपनी बात को कह करके आगे बढ़ता है। भाई अगर वक्ता ही डूब गया तो कथा ठप हो जाएगी। वक्ता स्वतंत्र नहीं है डूबने के लिए, श्रोता स्वतंत्र है। भोले बाबा की सहज समाधि लग जाती है कथा कहते कहते, तो फिर वो अपने आप को सावधान करते हैं कि अरे भैया ये समाधि लगाने का समय नहीं है, हम कथा कह रहे हैं। तो पुण्य मन बाहर की, तो जो मन जा रहा है उसको फिर बाहर निकालते हैं, मन को सावधान करते हैं, फिर भगवान की कथा कहते हैं। तो सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कथा गहन अति सुंदर। तो फिर भोले बाबा कथा कहते हैं। तो वक्ता नहीं डूब सकता है। एक बार धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में प्रवचन कर रहे थे गोपी गीत पर। तो गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, पहले दिन प्रथम दिन की बात है, तो वो जैसे ही उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया और जयति तेजकम बोला, महाराज ऐसे भाव उनके हृदय में जागृत हुए कि नेत्र से अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई, कंठावरुद्ध हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाए, और तुरंत उठे गद्दी पे से और चले। बोले भैया हो गई अच्छी कथा, क्योंकि वो भाव आ गया, तो उसकी वजह से कथा ही नहीं पाई। तो इसीलिए सुखदेव जी ने एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लिया। परंतु महाराज तो राधा रानी के बिना हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो महाराधा रानी को कैसे याद करा भाई? तो अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। तो भगवान कह करके तो भगवान का स्मरण किया, और योग माया कह करके राधा रानी का स्मरण किया। तो योग माया का अर्थ राधा रानी कैसे हो गया भाई? देखो भगवान की माया कई प्रकार की होती है, स्वजन मोहिनी माया, विभुक जन मोहिनी माया, स्वमोहिनी माया, कई प्रकार की माया होती है। तो एक तो माया वो है जो अघटित घटना पटीय सी है, यानी कि ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वो वैसी भूमिका बनाती है। ये संसार क्या है? ये ठाकुर जी का स्टेडियम है, क्रीडार्थ मात्मनम त्रिरतम कृतम ते, ये ठाकुर जी ने लीला के लिए तो बना रखा है, तो जैसा ठाकुर जी चाहते हैं वैसा बना के दो, तैयार कर दी। एक तो वो माया है। तो यहाँ कौन सी माया का स्मरण कर रहे हैं? तो धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने जो इनका ग्रंथ है भक्ति सुधा, इसमें पूरा एक अलग से अध्याय है जिसमें केवल रास पंचाध्याय की चर्चा है। तो उसमें स्वामी जी ने इसके कम से कम 50 से अधिक अर्थ प्रकट किए। तो बताते हैं योग माया कौन है? तो बोले योगाय संयोगाय या माया। माया का जो अर्थ है ना, वो कृपा भी होता है और दम्भ भी होता है। माया कृपायाम दम्भे च, तो माया का अर्थ कृपा है, और योग माने मिलना। तो योगाय संयोगाय या माया कृपा।
ताम आश्रितः योग माया उपाश्रितः। तो जो विमुख जीव है, यानी कि संसार में भटक रहे हैं, जिनको इतनी सुध बुद्धि ही नहीं है कि ठाकुर जी की भक्ति भी करनी है, तो ऐसे जो भटकते हुए विमुख जीव हैं, उनको जबरदस्ती अपनी कृपा और करुणा से खींच करके ठाकुर जी के चरणों में जोड़ने का जो काम करती है, वो है विश्वानंदिनी श्री राधा रानी। अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह सदा सर्वदा संश्लिष्यते सा योगा, जो प्यारे से पल भर के लिए भी कभी अलग नहीं होती। सर्वांगीण मिलन सर्वदा, दोनों निरंतर मिले ही रहते हैं। युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह सदा सर्वदा संश्लिष्यते सा योगा, कौन? श्री राधा। ताम आश्रितः योग माया उपाश्रितः, तो जो प्यारे से पल भर के लिए भी कभी पृथक नहीं होती, दोनों का निरंतर अहर्निश मिलन होता रहता है, कभी उनको छोड़ के नहीं जाती, निरंतर दोनों एक दूसरे के पास ही बने रहते हैं। इसीलिए परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के चकोर हैं और दोनों ही एक दूसरे के चंद्रमा हैं। जब राधा रानी भगवान कृष्ण के मुख को देखती है तो भगवान कृष्ण का मुख चंद्र हो जाता है, चंद्रमा के समान प्रतीत होता है, और किशोरी जी के नेत्र चकोर हो जाते हैं, तो स्वयं चकोरी बनकर के भगवान के मुख चंद्र को निहारती है। और जब भगवान किशोरी जी के मुख को देखते हैं तो किशोरी जी का मुख चंद्र हो जाता है और भगवान के नेत्र चकोर हो जाते हैं, तो स्वयं चकोर बनकर के कृष्ण कन्हैया राधा रानी के मुख चंद्र को निहारते हैं। तो परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों ही एक दूसरे के चकोर हैं और दोनों ही एक दूसरे के चंद्रमा हैं। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना, अरबरात निश दिन मिलवे को, मिलई रहत मानो कबहू मिलेगा। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना। तो महाराज, ये रसिकों की बात है, वाह, दोनों का प्रेम बड़ा ही अद्भुत है। ये देखो, जो वास्तविक संसार में प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम का स्वरूप क्या है, वो ठाकुर जी ने अपनी लीला के माध्यम से प्रकट करके दिखाया। हर किसी की गति नहीं है उसमें, जो रसिक है उनके लिए ही इस रस को प्रकट किया गया है। जो संसारी हैं, विषयी हैं, जो केवल विषय रस को ही सुख मानते हैं, तो उनके तो बुद्धि के परे की बात है, वो नहीं समझ पाएंगे, वो अर्थ का अनर्थ ही करने लगेंगे, उनकी समझ की बात नहीं है। क्योंकि महारास लीला जो है ना, ये प्रश्नोत्तरी से परे की लीला है। जब तक तुम क्या क्यों कैसे में पड़े रहे, तो अभी आप में वो पात्रता ही नहीं आई कि आप महारास को श्रवण कर सकते। भाई, महारास में जाने के लिए 7 सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। स्वामी श्री हरदास महाप्रभु है, तो उनके ही परंपरा में एक रसिक संत हुए भगवत रसिक जी। तो भगवत रसिक जी जो है वो हरिदास जी की परंपरा है, तो उन्होंने ये बात बताई क्या कि भाई, प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होए विरक्त बसे बनमाज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी, और छठे भावना रास की, तब पावे प्रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। तब 700 पान यानी कि 7 सीढ़ियों को पार करके जाओगे, तब आपको महाराज की पात्रता मिलेगी। ऐसे मिलने वाली, समझ में आने वाली नहीं है। प्रश्नोत्तरी से परे की लीला है, ये ऐसे नहीं समझ में आ सकती। भाई, परीक्षित ने बार बार प्रश्न किए, इसीलिए पहला प्रश्न किया तो प्रकाशा जवाब दिया सुखदेव जी ने और आगे बढ़ गए। जब दूसरी बार प्रश्न किया तो भाई राज को बंद कर दिया कि हो गया। पहली बार प्रश्न करता है परीक्षित कि महाराज, कृष्णम विधु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुनि, गुण प्रवाहो परमस्तासम गुण दिया प्रथम। अरे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? जब गोपियों का वर्णन किया सुखदेव जी ने कि उन्होंने अपना त्रिगुणात्मक देह त्याग दिया और दिव्य देह धारण करके भगवान के महाराज पर पहुंच गए, तो सुन सुन के परीक्षित की खोपड़ी चकरा। बोले महाराज, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अरे, जो भगवान कृष्ण है, गोपियां थोड़ी जानती है कि वो कृष्ण है, वो तो नंद का लाला समझ करके उनसे प्रेम कर रही हैं, ब्रह्म जान करके प्रेम थोड़ी कर रही हैं। तो उनकी इतनी उदात्त स्थिति कैसे हो गई कि त्रिगुणात्मक देह जो उनका था, शरीर था, वो छूट गया और दिव्य देह धारण करके पहुंच गई। ये तो महाराज कोई महापुरुष ही कर सकता, ऐसा कोई सामान्य तो नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो गया? तो सुखदेव जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कुछ। अरे, जो जिस भाव में डूब करके कह रहे थे उसमें भंग आ गया। अरे, कहाँ इतनी बढ़िया रास की बात चल रही थी और कहाँ तुमने खीर में नमक डाल दिया प्रश्न करके, तो उनका अच्छा नहीं लगा सुखदेव जी। नहीं तो पहले परीक्षित प्रश्न करते हैं तो उसको बड़ाई करते हैं,
साधु कृष्ण महाराजा, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने परीक्षित, बहुत अच्छा, परंतु डांट दिया, बोले उत्तम पुरस्कार। परीक्षित तुम ध्यान से सुनते नहीं हो, हमने तुम्हें 7वें स्कंद में पहले ही बता दिया है। क्या बताया महाराज? बोले चैत्यम सिद्धि यथागता। भाई जैसे छेदी नरेश शिशुपाल को गाली देने पर भी भगवान की प्राप्ति हो गई, तो क्या उनसे प्रेम करने वाली गोपियों को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? भाई भले ही वो जाने ना जाने कि भगवान कृष्ण कौन है, वो चाहे नंद का लाला समझ के प्रेम करे, पर वो तो भगवान है, तो प्राप्ति तो भगवान की ही होगी उनको। तो ये महाराज जो प्रश्नोत्तरी से परे की लीला है। परंतु जब दूसरे बार प्रश्न किया, जब महाराज प्रारंभ हो गया कि महाराज प्रतीक आचरण ब्रह्म परदारा विमर्शनम, महाराज ये कैसा अशास्त्रीय आचरण कर रहे हैं भगवान? परदारा विमर्शनम यानी कि दूसरों की स्त्रियों को एकांत में जंगल में ले जाकर उनके संग में रास विहार कर रहे हैं, तो ये तो अधर्म है। तो सुखदेव जी घबरा गए कि मैं कहीं किसी अपात्र के सामने तो अपनी विद्या प्रकट नहीं कर रहा हूँ, ये पात्र है कि नहीं है। तो सुखदेव जी समझ गए और भाई उन्होंने रास को बंद कर दिया कि बस अब होना था जो हो गया, यहीं पे इसको फसल खत्म कर दिया पसंद, क्योंकि इसके परे की बात है। इसीलिए जो हमारे प्रमुख टीकाकार है भागवत के श्रीधर स्वामी पाद, ये महाराज पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य थे, तो इनकी जो टीका है वो अद्वैत निष्ठ है, अद्वैतवादी है, ब्रह्म को मानने वाले हैं। तो वो अपनी टीका में स्पष्ट कहते हैं कि भाई व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति ना वेत्ति वा। वेत्ति माने जानता, यानी कि व्यास जी तो जानते हैं क्योंकि उन्होंने तो लिखी है भागवत, और सुखदेव जी भी सब जानते हैं कि वो वर्णन कर रहे हैं उसका उसी भाव में डूब करके, तो वो भी सब जानते हैं। पर राजा वेत्ति ना वेत्ति वा, राजा जानता है कि नहीं जानता है, इसमें हमें थोड़ा संदेह है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे प्रश्न कर देता है। परंतु श्रीधर स्वामी पाद सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि बोले नरसिंह प्रसाद, क्योंकि भगवान नरसिंह की उनके ऊपर कृपा है, इसलिए वो सब जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात प्रकट करके बताई। तो ये जो महारास लीला है, ये प्रश्नोत्तरी से परे की लीला है। जब तक आपने भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वरेश्वर रूप नहीं समझा, राधा रानी वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को आपने जब तक उनकी आह्लादनी शक्ति के रूप में नहीं जाना, जब तक गोपियों को आपने दिव्य ऋषि रूपा श्रुति रूपा साधन सिद्धा नित्य सिद्धा गोलोक वासिनी दंडकारण्य के संत मिथिलापुर की नारियां यज्ञ सीता आदि के रूपों में नहीं देखा, तब तक आपने महाराज की बात करता ही नहीं है। तो जो संसारी रसिक लोग हैं उनको तो परे की बात है, परंतु ये रसिकों के लिए रस प्रकट किया है। भाई भगवान रस स्वरूप है, रसो वही सह रसम एवानम लब्ध्वा नंदी भवति, तो परमात्मा रस स्वरूप है, और उस रस का जो रसास्वादन करते हैं, उस रस का जो पान करते हैं, उसको रसिक कहते हैं। परंतु रस की क्या विशेषता है कि वो कभी अकेले रूप में नहीं निकलता है, स एकाकी न रमते, रस की निष्पत्ति हमेशा युगल रूपों में होती है। तो वो ब्रह्म की एक ही ज्योति दो रूपों में विभक्त हुई, जिसका नाम है राधा और माधव। और फिर जब उस रस की बरसात जो हुई, महाराज को आनंद आ गया, बाढ़ आ गई महाराज, यहाँ पर इतना प्रेम बरसाया ठाकुर, गजब की बरसात। क्योंकि बरसाने वाली है ना, साथ में बरसाने वाली हमारी किशोरी जी है, तो वो क्या करते हैं, जो खूब कृपा बरसाएं वो बरसाने वाली, तो खूब कृपा बरसाती है। अच्छा देखो, अगर लीला दृष्टि से देखा जाए ना, तो भगवान सबसे कम समय ब्रज में रहे, मात्र 4 वर्ष तो रहे गोकुल में, 6 वर्ष रहे वृंदावन में, और 11 के होते ही चले गए मथुरा, फिर 14 वर्ष मथुरा में रहे, 25 के होते ही महाराज चले गए द्वारका, और वहां 100 साल तक रहे। परंतु जो रस ब्रज में बरसा वो और तो कहीं नहीं बरस पाया। जो महाराज वृंदावन में ब्रज में हुआ वो द्वारका में तो नहीं हो पाया, वहां तो कोई कमी नहीं थी, जबकि 100 साल तक वही रही। तो क्यों नहीं बरस पाया? क्योंकि भाई वहाँ बरसाने वाली नहीं थी, बरसाने वाली तो यही थी ब्रज में, तो वो कृपा कैसे बरसेगी वहाँ पे? देखो, जो बादल आकाश के हैं उनका नाम भी घनश्याम है, और हमारे कृष्ण कन्हैया जो है ये भी घनश्याम है, और दोनों में बहुत सामान्य है, उनका नाम भी घनश्याम, इनका नाम भी घनश्याम, वो भी सांवले ये भी सांवले। वो महाराज जल बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं, परंतु जो आकाश के मेघ मंडल है घनश्याम, वो कहीं कहीं तो इतना बरस जाते हैं महाराज की बाढ़ आ जाती है, और कहीं सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल नहीं बरसे। तो उसी प्रकार से हमारे कन्हैया कृपा बरसाते तो हैं, परंतु कब? जब बरसाने वाली उन्हें कृपा बरसाने के लिए विवश कर देती है, तो वो बरसाने वाली है। तो जब तक बरसाने वाली साथ में ना हो, तब तक मोर मुकुट वंशी वाले की कृपा कैसे बरसेगी? इसीलिए ब्रज में सबसे ज्यादा रस बरसा है, इतना कहीं नहीं बरस पाया। तो दोनों कौन है? कोई अलग नहीं है,
दोनों एक दूसरे के चकोर हैं और एक दूसरे के चंद्रमा है। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना, अरबरात निष्दिन मिलवे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिलेगा। दोनों का सर्वांगीण मिलन है, सदैव मिले रहते हैं, परंतु निरंतर मिलन होने के बाद में भी ऐसा लगता है कि अभी हम मिले ही नहीं। अरबरात निष्दिन मिलवे को, मिलने के लिए तरसते रहते हैं। तो इसका मतलब तो उनका मिलन हो नहीं पाता हो, हम तो तरस रहे मिलने के लिए। बोले नहीं नहीं भैया, ऐसा होता नहीं कि अलग होते हो, मिला ही रहत, एक क्षण के लिए भी कभी अलग नहीं होते। कितनी विरोधी बात है, विरोधाभास है कि नहीं है। और ठाकुर जी तो अखिल विरुद्ध धर्माश्र है। बिनु पग चले विनय सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, तदे जति तन्ने जति तत्दूरे तदवंतकी, ईसावास्यों के सब में आता है। तो ठाकुर जी तो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है, तो वहां पर तुम्हारा सारी विरोधी ही बात है। इसीलिए भगवत रसिक जी कहते हैं रसिक बिना कोई समझ सके ना। जब तक कोई रसिक समझाने वाला नहीं तो समझ में आएगी नहीं बात कि भाई जब अरबरात निष्दिन मिलवे को, जब मिलने के लिए तरस रहे हैं तो उसका मतलब तो मिलन नहीं हो पा रहा, परंतु बाद में कह रहे मिले ही रहा। ऐसा कभी होता ही नहीं कि मिले ना हो, निरंतर मिले रहते हैं। परंतु निरंतर मिलन होने पर भी प्रतिक्षण प्रतिपल ऐसा लगता है कि आज से पहले हम मिले ही कहाँ हैं, अभी हमारा मिलन हुआ ही कहाँ है, अभी हमने एक दूसरे को जाना ही कहाँ है, अभी हमने एक दूसरे को देखा ही कहाँ है। वास्तविक प्रेम तो यही है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी प्रेम की परिभाषा देते हुए कहते हैं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपकम, यानी कि प्रतिक्षण वर्धमान जो रस है, यानी कि निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होता रहे, वही वास्तविक विशुद्ध शुद्ध प्रेम है। प्रेम भी कई प्रकार का होता है, प्रेम के भी कई स्वरूप है, परंतु प्रमुख प्रेम 3 प्रकार का होता है। एक तो तदीयता, एक त्वदीयता और एक मदीयता। सबसे पहले प्रेम की स्थिति है तदीयता। तदीयता मतलब हमने अभी कभी उनको देखा नहीं, बात उनसे कभी हुई नहीं, मिले हम उनसे कभी है नहीं, परंतु हम उनके दीवाने हो गए। बोले भाई जब मिले नहीं, देखा नहीं, बात कभी हुई नहीं, तो तुम दीवाने उनके कैसे बन गए? बोले उनकी महिमा सुन सुनकर, अभी उनको देखा नहीं है, बात नहीं हुई है, पर उनकी महिमा इतनी सुनी है, श्रवण करिए इतने कानों के माध्यम से कि हम उनके दीवाने हो चुके हैं। भाई रुक्मणी जी ने भगवान को कभी देखा तो था नहीं, केवल उनकी महिमा सुनी थी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापं, रूपम दृशाम दिशमताम अखिलार्थ लाभम, त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। तो श्रुत्वा गुणान, केवल सुना है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि महाराज भीष्मक के यहाँ आते हैं, वो आते ही द्वारकानाथ की महिमा गाने लग जाते हैं। तो भैया द्वारकानाथ के तो ठाट ही अलग है, द्वारकानाथ की तो बात ही अलग है। तो इतनी महिमा रुक्मणी जी ने अपने घर बैठे बैठे नारद आदि ऋषियों के माध्यम से सुनी कि सुनते सुनते भगवान की दीवानी हो गई है, और मन में वो बंसी वाला चिपक गया और ठान लिया कि विवाह करूंगी तो उस मोर मुकुट बंसी वाले से करूंगी। शत जन्म विश्यात, भले 100 जन्म लेने पड़ जाए, परंतु विवाह करूंगी तो मैं उनसे ही करूंगी। तो महाराज ये इस प्रेम की स्थिति है तदीयता, यानी कि अभी हम उनसे मिले नहीं, जानते नहीं, बात कभी हुई नहीं, परंतु अब हम उनके दीवाने हो चुके हैं, इसको कहते हैं तदीयता। और दूसरे प्रेम की स्थिति है, उसको कहते हैं तदीयता त्वदीयता, यानी कि अब जिसके हम दीवाने बन चुके हैं, तो मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि एक बार अपने प्रिय को देखें तो सही, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, उनका रूप कैसा है, देखने की इच्छा भीतर से जागृत होने लगी। तो जब वो इच्छा बहुत प्रबल होने लगी तो हाथ पैर पटकने लगे, प्रयास करने लगे कि कैसे भी उनसे मिले। तो पता लगाया कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, दिन रात एक कर दिया उनसे मिलने के, और अंततोगत्वा जिनके हम दीवाने हैं उनसे हमारा मिलन हो गया। हमने उनको देख लिया, तो जैसे ही हमने उनको देखा तो उनके चरणों में हमने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब हम तुम्हारे हैं। तो इस प्रेम का नाम हो गया तवास्मी त्वदीयता, अब हम तुम्हारे हैं। पहले प्रेम की स्थिति तदीयता, हम तुम्हारे हो गए। अब दूसरे प्रेम की स्थिति हम केवल तुम्हारे हैं। और जब इस दूसरी स्थिति में आप पहुंच गए, तब फिर आप तीसरी स्थिति में पहुंचोगे, जो कि है मदीयता, यानी कि मदत्व भाव, मतलब अब तुम सिर्फ मेरे हो। तो जिससे हम अतिशय अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमारे प्रियतम यदि किसी और पर पल भर के लिए भी दृष्टि डाल दें
तो हमसे असह्य हो जाता है, देखा नहीं जाता कि तुम सिर्फ अब मेरे हो, तो तुमने किसी और को कैसे देख लिया। तो इस प्रेम की स्थिति को कहते हैं मदीयता। इसी भाव में स्थित एक गोपी भगवान से कहती है, बंसी वारे सांवरे पलक ढाप तोहे ले हूँ, ना मैं देखूं और ना तोहे देखन ले। अरे मोर मुकुट बंसी वाले, मैं तो ये चाहती हूँ कि नैनों के मार्ग से तो मैं इतना निहारूं कि निहार के तुम्हें अपने नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में बैठा लूं। और जब नैनों के मार्ग से तुम मेरे हृदय में चले जाओगे तो नैनों की जो कपट है इनको मैं बंद कर लूंगी पलकों। तो जब मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे तो तुम मेरे हृदय में कैद हो जाओगे, ना तुम हृदय से बाहर जा पाओगे और ना तुम्हें कोई दिखाई पड़ेगा और ना कोई तुम्हें देख सकेगा। और मेरे भी नेत्र बंद हो जाएंगे तो मुझे भी हृदय में केवल तुम ही तुम दिखाई पड़ोगे, तुम्हारे अलावा कोई देखने वाला है नहीं मुझको। तो ना मैं देखूं और तू ना तो देखा। तो इस प्रेम की स्थिति है मदीयता, मदीयत्वाभाव, कि तुम सिर्फ केवल मेरे हो। ये प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है, इसी को कहते हैं मदीयता। तो ये प्रेम है वास्तविक राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का। इसीलिए भैया ब्रज का जो रस है वो बड़ा ही अलौकिक है, बड़ा ही दिव्य है, उसको समझना इतना सरल नहीं। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, हमारे निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य श्री भक्त जी महाराज हैं, तो उनका ये वचन है कि ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहनी कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहिनी नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृत वाणी। कितनी विचित्र बात है, ब्रज में महाराज कोई अमृत वाणी बोलता है? जब तक गाली ना लेने दो चार तब तक तो चैन नहीं आता है। एक बार एक सेठ जी चले दिल्ली से, बहुत पुरानी बात है, वृंदावन का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का, बाकी बिहारी लाल का। तो महाराज जब आए दर्शन करने के लिए तो उस समय तो वास्तव में वृंदावन बंद था। अब तो आप देखते हो यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रासाद खड़े हो गए हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था, पहले तो वास्तव में बंद था। तो जब वो चले तो बहुत दूर था वृंदावन, मतलब दिल्ली तो दूर है वृंदावन से। तो जब वो चले तो चलते चलते बीच में रास्ते में पूछने लगे कि भैया वृंदावन कितनी दूर है, वृंदावन कितनी दूर है। तो कहा बाबा सही जा रहे हो, आप चलते जाओ, इसी रास्ते में आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब वृंदावन के पास आने लगे तो पूछने लगे कि भाई वृंदावन कितनी दूर है। तो एक ने कहा बाबा ऐसा है सेठ जी महाराज कि जब आप वृंदावन के पास जाओगे ना तो समझ लो कि जब तुम्हें गाली पड़ने लग जाए तो तुम वृंदावन में आ गए। अच्छा भैया, बड़ी विचित्र बात है, ठीक है। वो पहली बार आ रहे थे तो चलते गए। जब वृंदावन के बिल्कुल नज़दीक आ गए और वृंदावन के अंदर प्रवेश कर गए तो एक गुसाई जी से पूछ लिया कि हाँ पंडित जी महाराज ये बताइए वृंदावन कितनी दूर है। तो गुसाई जी बोले अरे बाबा अंदर है जा रहे दिखाई ना पड़ रहा तो वृंदावन में खड़ो है, आया बड़ा वृंदावन का है, बग जाए तो महाराज अमृतवाणी। तो यहाँ तो गाली के बिना बात नहीं होती, तो यहाँ तो वृंदावन में तो अलग ही रस है। यहाँ का रस महाराज बड़ा ही अपूर्व है। वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदाया राधिका सेवित वनम वृंदावनम, राधा रानी के द्वारा सुशोभित जो वन है उसी का नाम है वृंदावन। यहाँ पर निरंतर राधा रानी का वास रहता है, यहाँ पर विराजमान रहती है राधा रानी। तो वृंदावन का रस बड़ा अलौकिक है। तो मोहिनी नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृतवाणी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी। और श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर और मोहनी राधा रानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी। तो ये जो वास्तविक प्रेम है संसार में, ये राधा और कृष्ण के रूप में ही अभिव्यक्त हुआ है, रसिकों को आनंद देने के लिए। उनको भाई देखो, राम जी जब जंगलों में घूम रहे थे तपस्वी वेश बनाकर, तापस वेश विशेष उदासी, तो बहुत ज़्यादा दुखी थे और तपस्वियों का सा वेश बना था। परंतु जब उनकी रूप माधुरी को ऋषियों ने निहारा तो वो सब बावड़े हो और विधाता ब्रह्मा से कहने लगे कि हे विधाता, आपने हमें स्त्री क्यों नहीं बनाया? यदि आज हम स्त्री होते तो इन्हीं के चरणों में आत्मसमर्पण करके इन्हीं के कंठ में वरमाला पहना देते। ये भाव साधु संतों के भीतर आ रहा है, किसी सामान्य प्राकृत पुरुष के भीतर नहीं आ रहा है। जो सारे संसार को छोड़ करके, त्याग करके जंगल में साधना में तपस्या में संलग्न है, उनके भीतर राम जी के रूप को देख करके ये भाव आ रहा है। तो वो कहते हैं पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिना ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्न भोक्तुम इच्छन सविग्रही। ये भाव बड़े बड़े महात्माओं के भीतर। तो उस समय तो राम जी ने कहा कि भाई
इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, इसीलिए आपका मनोरथ सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यदि आपको वास्तव में आलिंगन पाना है तो जब हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे, वृंदावन में जब प्राकट्य होगा, जब महाराज होगा, तब फिर आप आकर के अपना मनोरथ पूर्ण करना। तो वो सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि साक्षात वही वृंदावन में ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। और तब जो महाराज हुआ और फिर जो आनंद आया महाराज, उसकी तो अलग ही है। आप इससे ही विचार लगा लो कि जीवात्मा और परमात्मा का दिव्य अलौकिक जो मिलन है, उसका नाम है महारास लीला। अरे जिस महारास लीला में स्वयं कामारी शंकर, यानी कि काम को भस्म करने वाले शंकर ताता तैया करके नृत्य कर रहे हैं गोपी बन करके, हमारे ब्रज में आज भी विराजमान है गोपेश्वर महादेव। इसीलिए जब भी वृंदावन आओ तो गोपेश्वर के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि गोपेश्वर जी के यहाँ हाजिरी लगती है। यहाँ प्रभु ये आपसे मिलने आया था, तो बिहार जी के दर्शन पहले, फिर उसके बाद में गोपेश्वर के दर्शन, तो वो हाजिरी लगाते हैं। तो वो आज भी विराजमान और पूरा महाराज नत मैदा विद्या से सजा करके महाराज उनको स्थापित किया जाता है। हमारे यहाँ तो गोपी बेस में विराजमान है, ताता तैया करके नृत्य कर रहे हैं। तो उस महारास में काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। ये महारास लीला जो है, ये काम विजय लीला है, काम लीला नहीं है। लोग बाबा ने उसका बहुत गलत अर्थ ले लिया। तो राधा और कृष्ण का अलग अलौकिक तत्व है, जिसको अब समझने के लिए तो बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता है, परंतु अब समय अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि अब 5 बज चुके हैं। तो अब इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, और अब जब कोई अगली चर्चा होगी तो आपको बता देंगे कब होगी, तो उसके हिसाब से इस पर चर्चा करेंगे। अब आज से सूक्ष्म रूप में इसको प्रवाहित तो कर दिया है भाई। जब गोमुख से गंगा नहीं निकलती है तो वो तो छोटे ही रूप में निकलती है, तो आगे आगे चल करके बड़ी बृहद होती चली जाती है। तो देखो जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वो होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब सब लोग मिलकर के आरती करें, और उसके बाद में प्रसाद लें, फिर जहाँ दर्शन करने जाना है वहाँ जाए।